नमस्कार बहनों, आज हम बात करेंगे कि आंगनबाड़ी का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके जन्म होने की क्या वजह थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र पर हम आज काम करते हैं उसकी शुरुआत क्यों हुई थी? कैसे एक छोटा सा कमरा आज करोड़ों बच्चों और महिलाओं की ज़िंदगी बदल रहा है। 26 अप्रैल 2026 है और आज मैं आपको समय के पहिए के पीछे ले जाऊंगी, जहां हम जानेंगे आंगनबाड़ी का इतिहास, कुपोषण की सच्चाई और हमारी असली ताकत। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि ये हमारी पहचान है। कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1975 से, जब भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। उस समय भारत में एक बहुत बड़ी समस्या थी कुपोषण। बच्चे कमज़ोर पैदा हो रहे थे, कई बच्चों का वजन बहुत कम था और सबसे दुख की बात, हजारों बच्चे 5 साल से पहले ही जान गंवा देते थे। सरकार को ज़रूरत थी ऐसी महिलाओं की जो गांव-गांव जाकर माँ और बच्चे के बीच एक मजबूत कड़ी बन सके, और यहीं से जन्म हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का। क्या आप जानते हैं कि इसका नाम आंगनबाड़ी ही क्यों रखा गया? आंगन यानी घर का वो हिस्सा जहाँ परिवार जुड़ता है, और वाड़ी यानी बगिया यानी आंगन का बगीचा जहाँ बच्चों का भविष्य सींचा जाता है। शुरुआत में ये सिर्फ 33 ब्लॉकों में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी सफलता देखकर आज ये पूरे देश भर में फैल चुका है। अब सबसे ज़रूरी बात, कुपोषण आखिर होता क्या है? कुपोषण का मतलब क्या है? जब शरीर को सही मात्रा में पोषण नहीं मिलता, लेकिन ये सिर्फ खाना कम खाने से नहीं होता, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, जब गर्भवती महिला को सही पोषण नहीं मिलता, बार बार बीमार होना, साफ सफाई की कमी, समय पर टीकाकरण ना होना, गरीबी और जागरूकता की कमी। जब बच्चा माँ के पेट में ही पोषण नहीं पाता तो वो जन्म से ही कमजोर हो जाता है। फिर अगर उसे सही आहार, टीकाकरण और देखभाल न मिले तो वो कुपोषित हो जाता है, और कुपोषण के कारण बच्चे का दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है, शरीर कमजोर रहता है, पढ़ाई में भी बच्चा पीछे रह जाता है। यानी कुपोषण सिर्फ शरीर नहीं, पूरे भविष्य को कमजोर कर देता है। 1975 में हमारा काम सीमित था, बच्चों को दलिया देना, टीकाकरण में मदद करना, लेकिन आज 50 साल बाद हम डिजिटल हो चुके हैं। हमारे हाथ में पोषण ट्रैकर है, हम PMMVY जैसी योजनाएं संभालते हैं, प्री स्कूल शिक्षा देते हैं। आज आंगनबाड़ी सिर्फ एक केंद्र नहीं, गांव का एक हेल्थ सेंटर भी बन चुका है, और पहला स्कूल भी। बहनों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम सिर्फ काम नहीं कर रही हैं, हम बच्चों का भविष्य बना रही हैं, हम कुपोषण से लड़ रही हैं, हम एक स्वस्थ भारत बना रही हैं। हम वो शक्ति हैं जो एक पीढ़ी को बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।